Hello students, I am your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter Animals Around Us. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स लिव कहाँ पे करते हैं, एनिमल्स की शेप के बारे में और एनिमल्स हमारे आसपास कौन कौन से एनिमल्स देखे जा सकते हैं। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 7 एनिमल्स अराउंड अस। आई विल लर्न अबाउट एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, shapes of animals, animals and their tails, types of animals, animals and their eating habits, useful animals मतलब एनिमल्स का हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो लिव करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे और यूजफुल एनिमल्स कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स अपने टेल से हमें अपने बिहेवियर को कैसे शो करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे और एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Animals are found almost everywhere, that is, in the mountains, forests, deserts, and the seas and oceans. Let us take a look of their habitat, size, shape, and the food they eat. We also find that how animals help us in many ways. अब हम ज़्यादातर एनिमल्स अपने आसपास देख ही लेते हैं। एनिमल्स कहाँ कहाँ पे रहते हैं? माउंटेन्स में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, सीज में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं उनकी हैबिटेट मतलब कि लिविंग प्लेस के बारे में पढ़ते हैं। और साइज, एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, मतलब कोई एनिमल्स छोटे होते हैं, कुछ बिग एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स को क्या खाना पसंद है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे और एनिमल्स हमारी किस वे में हेल्प कर सकते हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट। Animals are found everywhere on this earth. They can put into three main groups depending on the place they live, habitat. एनिमल्स ज्यादातर अर्थ पे हर जगह देखे जा सकते हैं। हम एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं। हैबिटेट मतलब कि वो प्लेस जहाँ पे वो लिव करते हैं। फर्स्ट है हमारा लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स कैन बी फाउंड इन डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। कैमल इज फाउंड इन deserts, cow and horse etc. are found in plains. Polar bear is found in polar region. Rabbit and snake live in holes in the ground. Monkey and squirrel live on the trees. Birds and some insects fly in the air. अब हम लैंड एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं मतलब कि जमीन पे रहते हैं। अब जैसे कैमल है वो डेजर्ट में रहता है। काउ एंड हॉर्सेज हैं, अब वो प्लेन्स पे रहते हैं मतलब कि रोड जैसे स्ट्रीट्स होती है वहां पे देखे जा सकते हैं आपको। पोलर बियर कहाँ पे रहते हैं? बियर पोलर रीजन्स में रहते हैं मतलब जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है वहां पे पोलर बियर देखे जा सकते हैं। रैबिट और स्नेक कहाँ पे रहते हैं? होल्स मतलब गुफाओं में रहते हैं। मंकी एंड स्क्वेरल कहाँ पे रहते हैं? ट्रीज पे, पेड़ों पे रहते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कहाँ पे रहते हैं? एयर में फ्लाई करते हैं। इन्हें हम कहते हैं लैंड एनिमल्स। जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, फर्स्ट पिक्चर आपकी कैमल, सेकंड स्नेक, थर्ड पोलर बियर। अब हम पढ़ते हैं वाटर एनिमल्स के बारे में। Some animals like fish, octopus, starfish and dolphin etc. live in water. Their body shape helps them to move, breathe, eat and hear in water. Water animals कौन से होते हैं? जो पानी में रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस हो गया, फिश हो गई, स्टारफिश हो गई, डॉल्फिन हो गई, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। और वो पानी में मूव कैसे कर पाते हैं? अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग वो पानी में मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है स्टारफिश का। अब हम पढ़ते हैं लैंड एंड वाटर एनिमल्स बोथ। Some animals like frog, crocodile and turtle live both on land and in water. They are also called amphibians. वो एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, मतलब जमीन और पानी दोनों जगह रहते हैं, उन एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे हमें दिखा रखा है पिक्चर में क्रोकोडाइल, ये पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्रॉग एंड टर्टल का। द एनिमल किंगडम इज वेरी बिग एंड वास्ट। Like plants, animals too vary in their shape, size, food habits, etc. जो एनिमल किंगडम है मतलब कि जो अगर हम एनिमल की वेराइटीज की बात करें वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स को उनके शेप साइज के अकॉर्डिंग उन्हें डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया है। अब हम टाइप्स ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है वेरी बिग एनिमल्स, जो बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं साइज में। African elephant is the largest land animal. It weighs about 6,000 kilograms. The largest animal in water is the blue whale. The biggest living bird on the earth is the ostrich, weighing about 150 kilograms. Giraffe is the tallest animal on the earth.
अब जो सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा है, वो कौन सा है? अफ्रीकन एलिफेंट। वो सबसे लार्जेस्ट हमारा लैंड एनिमल है। इसका वेट कितना है? 6000 किलोग्राम इसका वेट होता है अफ्रीकन एलिफेंट का। नेक्स्ट है हमारी जो लार्जेस्ट एनिमल है, जो वाटर एनिमल है, वो है ब्लू व्हेल। ये पानी में रहती है। और हमारी बिगेस्ट लिविंग बर्ड है मतलब ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ी है और लिविंग बर्ड है वो ऑस्ट्रिच है। उसका वेट कितना है? 150 किलोग्राम है। टॉलेस्ट मतलब जो सबसे लंबा एनिमल है हमारा लैंड एनिमल, वो है जिराफ। आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये अफ्रीकन एलिफेंट, जिराफ, ऑस्ट्रिच एंड ब्लू व्हेल। अब हम पढ़ते हैं बिग एनिमल्स के बारे में। टाइगर, लायन एंड बियर एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ बिग एनिमल्स। आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, टाइगर एंड लायन की पिक्चर दे रखी है। ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं? बिग एनिमल्स के। सो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दी कनेक्ट। Name some animals that are very big and small and very small in size. अब आपको क्या करना है? कुछ एनिमल्स के नेम बताने जो बिग होते हैं, बड़े होते हैं, वेरी बिग बहुत बड़े होते हैं, स्मॉल छोटे, या वेरी स्मॉल जो बहुत छोटे होते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल एनिमल्स के बारे में। कैट, डॉग, रैबिट एंड वॉल्फ एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्मॉल एनिमल्स। आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, फर्स्ट है कैट, सेकेंड डॉग, थर्ड रैबिट एंड फोर्थ वॉल्फ। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? हमारे स्मॉल एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये वेरी स्मॉल होते हैं, जो सबसे छोटे होते हैं, जैसे एंट, मॉस्किटो, वर्म्स एंड सम बर्ड्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ वेरी स्मॉल एनिमल्स। आपको ये देखो पिक्चर में दिख रहा है, ये वेरी स्मॉल एनिमल्स है ना। फर्स्ट है मॉस्किटो, सेकेंड आंट, थर्ड हमिंग बर्ड, फोर्थ सेंटिपिटी। ये क्या होता है? हमारे वेरी स्मॉल एनिमल्स है, सबसे छोटी कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं ये। अब हम पढ़ते हैं उनके शेप्स के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करा है। एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपको पता है हर एनिमल्स की डिफरेंट शेप्स होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एनिमल्स लाइक स्नेक एंड वर्म हैव लॉन्ग बॉडीज, दे डू नॉट हैव लेग्स। जैसे आपको दिख रहा है ये स्नेक है, इसकी लॉन्ग बॉडी होती है, मतलब बहुत बड़ी बॉडी होती है, और इसके पैर नहीं होते हैं। सेकेंड, मोस्ट फिश हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, देयर फिन्स हेल्प देम टू मूव इन वाटर, दीज हेल्प देम टू कट थ्रू दी वाटर। जैसे आपको ये फिश का डायग्राम दिख रहा है, इसकी बॉडी कैसी? स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जिसके थ्रू ये वाटर में मूव कर पाती है, मतलब ये वाटर को कट करके उसमें स्विम कर पाती है, उसमें लिव कर पाती है। इसलिए फिश की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। थर्ड है हमारा, बर्ड्स हैव होलो बोन्स एंड विंग्स विथ फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। आपको ये बर्ड की पिक्चर दिख रही है, इसके बोन्स कैसे होते हैं? होलो बोन्स होते हैं। होलो बोन्स मतलब कि लाइट बोन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एयर में फ्लाई कर पाती है। और इसकी फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं बर्ड के। बॉडीज ऑफ डॉग, हॉर्स एंड डियर आर कॉम्पैक्ट विद 4 limbs टू गेट सपोर्ट। आपको ये डॉग की पिक्चर दिख रही है, ये क्या होती है? इनकी बॉडी कैसी होती है? कॉम्पैक्ट बॉडी। कॉम्पैक्ट बॉडी मतलब जिनके 2 hands एंड 2 legs होते हैं, उन्हें कॉम्पैक्ट बॉडी कहते हैं। जिसके एग्जांपल हम ले सकते हैं काऊ का। काऊ के हमारे दे रखा है 4 limbs। जिस भी एनिमल के 4 limbs होते हैं उन्हें हम कॉम्पैक्ट बॉडी में क्लासीफाई करते हैं। जैसे डॉग हो गया, हॉर्स हो गया, डियर हो गया, ये काऊ हो गया। नेक्स्ट है, एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल, लिजार्ड हैव 4 short limbs which keep them close to the ground and help them to crawl. They have long bodies that are narrow at the ends. जैसे आपको ये लिजार्ड की इमेज दिख रही है, इसमें क्या है हमारे? इसके 4 शॉर्ट लिम्स होते हैं जो ग्राउंड से अटैच रहते हैं। लिम्स मतलब होते हैं बॉडी पार्ट, 4 बॉडी पार्ट्स होते हैं। इन्हें हम कंसीडर कर सकते हैं 2 hands 2 legs की तरह। और ये क्या होता है? ग्राउंड से अटैच रहते हैं, जिसकी वजह से क्रॉल कर पाते हैं। क्रॉल मतलब आसानी से रेंग पाते हैं, चल पाते हैं ग्राउंड पे। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? हमारे क्रॉलिंग एनिमल्स। Insects have very small bodies. Their body is divided into 3 parts and they have 6 legs. अब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी बहुत स्मॉल बॉडीज होती है। इसकी बॉडी किस में डिवाइडेड रहती है? 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। और इनके कितने लेग्स होते हैं? 6 लेग्स होते हैं। Some animals have unusual body shapes. Sea anemones look like flowers. Jellyfish look like parachutes. Starfish look like stars and have 5 arms coming out of a center. आपको ये इमेज दिख रही है जेलीफिश की, ये किस शेप की है हमारी? ये हमारी पैराशूट शेप की है। अब इसमें क्या होते हैं? हमारे 5 आर्म्स होते हैं जो सेंटर की तरफ होते हैं। इनकी अनयूजुअल बॉडी शेप होती है, मतलब कोई सिमेट्रिक बॉडी शेप नहीं होती है। जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सी एनिमोन। इनकी भी कैसी बॉडी शेप रहती है? अनसिमेट्रिक, जिसे हम कहते हैं अनयूजुअल बॉडी।
जैसे किस शेप के लगते हैं, कोई फ्लावर्स की शेप का लगता है, कोई एनिमल कोई पैराशूट की शेप का लगता है, या कोई स्टार शेप का लगता है। आप स्टार शेप का आपने देखा भी होगा, जैसे स्टार फिश। So students, let's see the connect. First, name an animal that do not have legs. Name an useful insect. Name an animal that has a special shape. अब आपको उन एनिमल्स के बताने हैं, नेम करना है जिनके लेग्स नहीं होते हैं, एक ऐसा इंसेक्ट बताना है जो आपके लिए यूजफुल हो, एंड लास्ट बताना है कि एक ऐसा एनिमल जिसकी कोई स्पेशल शेप हो। सेकंड कनेक्ट, डू यू रिमेंबर एनी एनिमल प्रोडक्ट यू यूज। आपको कोई एक ऐसा प्रोडक्ट पता है जो एनिमल प्रोडक्ट से बना हो। नेम सम एनिमल्स दैट कैरी गुड्स। कोई एक ऐसा एनिमल का नेम करना है जो कैरी गुड्स मतलब कि जो सामान ढोने के काम आता हो। हैव यू एवर सीन अ गोट ईटिंग ग्रीन प्लांट्स। क्या आपने कभी गोट को प्लांट्स खाते हुए देखा है। एनिमल्स एंड देयर हीटिंग हैबिट्स। एनिमल्स, अब उनकी हीटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एनिमल्स क्या क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। Like us, animals also need food to grow, stay alive, and get energy. Animals spend a lot of time searching for food. जो हम लोगों की तरह भी एनिमल्स को फूड की नीड होती है ग्रो करने के लिए, उन्हें भी फूड चाहिए होता है लिव करने के लिए, इसलिए उन्हें बहुत टाइम लगता है अपने फूड को सर्च करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स क्या क्या ईट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आती है हमारी हार्बीवोरस की। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस। They have teeth that are specially designed to bite and chew plants. Cow and deer eat grass. अब आपको ये हार्बीवोरस के एग्जांपल्स दिख रहे हैं, इमेज दिख रही है। काउ, हार्बीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं और उनके टीथ होते हैं। टीथ क्यों होते हैं, जिससे वो च्यू कर सके अपना फूड और डाइजेस्ट इजीली कर सके। तो हार्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, जिसका एग्जांपल हम ले सकते हैं काउ एंड डियर। क्या खाते हैं वो, ग्रास। Pigeons and sparrows eat grains. Parrots and squirrels eat nuts. Grasshoppers and earthworms eat leaves. अब हम पिजन एंड स्पैरो का एग्जांपल लिख सकते हैं। वो क्या खाता है, ग्रेन्स खाता है। ग्रासहोपर और अर्थवर्म्स क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। पैरट्स एंड स्क्विरल्स क्या खाते हैं, नट्स खाते हैं, जैसे कि स्क्विरल्स मतलब गिलहरी। तो ये सारे कौन से होते हैं हमारे, किस कैटेगरी में आते हैं, हार्बीवोरस कैटेगरी में, जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन लीव्स खाते हैं या ग्रीन फूड खाते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी कार्निवोरस की। सम एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। कार्निवोरस आर कॉल्ड प्रीडेटर्स एंड द एनिमल्स दे किल एंड ईट आर कॉल्ड प्रे। अब कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का प्रे करते हैं। प्रे मतलब होता है शिकार, और ये खुद क्या होते हैं, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब होते हैं शिकारी, जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। इसका एग्जांपल्स हम आगे देखते हैं। लिजर्ड, फ्रॉग एंड टाइगर एक्सेट्रा आर कार्निवोरस। लाइक हार्बीवोरस, कार्निवोरस आर आल्सो फाउंड इन ऑल साइजेस। जिससे आपको इमेज में दिख रहा है टाइगर का डायग्राम। नेक्स्ट फ्रॉग, ये क्या हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस कैटेगरी में, क्योंकि ये क्या करते हैं, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मतलब कि दूसरे एनिमल्स को मार के ईट करते हैं। तो ये क्या किस कैटेगरी में आते हैं, कार्निवोरस कैटेगरी में। ओमनिवोरस, थर्ड कैटेगरी है ओमनिवोरस। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरस। दे हैव टीथ दैट हेल्प देम टू ईट बोथ टाइप्स ऑफ फूड। ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों टाइप के फूड खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन फूड भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। जिसके एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इमेज में, बियर एंड क्रो। बियर एंड क्रो क्या है, ओमनिवोरस कैटेगरी में। क्रो, पिकॉक, डक, बियर एंड कॉकरोच और एक्सेट्रा ओमनिवोरस। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ कैटेगरी, स्केवेंजर्स। सम एनिमल्स ईट डेड and decaying animals, they are called scavengers. Hyena, fox and vulture etc are scavengers. Scavengers वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, वो स्केवेंजर्स कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये फॉक्स है, ये डेड एनिमल को ईट कर रहा है। वल्चर है, ये भी डेड एनिमल्स को ईट करते हैं, वो होते हैं स्केवेंजर्स। एनिमल्स एंड देयर टेल्स। अब हम देखते हैं एनिमल्स अपने टेल्स के थ्रू अपना बिहेवियर कैसे शो करते हैं हमें, वो हम पढ़ेंगे। Many animals like dog, monkey and squirrel have tails. You will be surprised to know that various animals use their tails in various manners.
अब आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स उनकी टेल्स होती हैं, जैसे डॉग हो गया, मंकी हो गया, स्क्विरल हो गई, इनकी टेल्स होती है। तो अपनी टेल्स को किस वे में यूज करते हैं, किस मैनर में यूज करते हैं, वो हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। अ मंकी यूजेस इट्स लॉन्ग टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। आपको इमेज में दिख रहा है टेल, इसने मंकी ने अपने टेल की हेल्प से ब्रांच को होल्ड कर रखा है। A dog uses its tail to express emotions. It puts its tail between its legs and when it is scared and wags its tail when it is happy. अब डॉग अपनी टेल कैसे यूज करता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। जब वो हैप्पी होता है अपने टेल को वैग करता है, वैग मतलब हिलाना। अब जब वो स्केर्ड डरा हुआ होता है तो वो अपने क्या करता है, टेल को क्या कर लेता है, अपने लेग्स के बीच में लगा लेता है, पुट करता है। Animals like kangaroo and squirrel use their tails to balance their bodies. Kangaroo and squirrels अपनी टेल का यूज अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए करते हैं। Cow and buffalo use their tails to keep away the mosquitoes and flies that sit on them. आपने देखा होगा काउ एंड buffaloes अपना टेल का यूज क्यों करती है, जब कोई भी इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज, फ्लाइज उनकी बॉडी पे सिट कर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लाई करने के लिए अपनी टेल का यूज करते हैं। Whale and dolphin move their tails up and down to swim in water. Fish change directions while moving in water with the help of their tail fin. अब व्हेल एंड डॉल्फिन अपने टेल का यूज कैसे करती हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। जब वो वाटर में मूव करती हैं तो अपने टेल के फिन की हेल्प से वो क्या करती हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं और अपने वाटर में स्विम कर पाती हैं। So student, let's see the connect. First, have you seen a cow and buffalo moving their tails? क्या आपने देखा है काउ एंड buffalo को अपने टेल को मूव करते हुए? Have you seen a dog with its tail between its leg when it is scared? क्या आपने देखा है डॉग के टेल को जब वो स्केयर्ड हुआ हो? Third, have you seen a squirrel balancing its body by its tail? क्या आपने स्क्वायरल को देखा है कि उसने अपने टेल की हेल्प से बैलेंस बना रखा हो? अब हम पढ़ते हैं यूजफुल एनिमल्स, मतलब एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। Animals help human beings in several ways. That is why man has been taming animals for thousands of years. Animals क्या है, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत यूजफुल है। इसलिए कि टेमिंग का मतलब है कि हमने उन्हें अपने साथ रख रखा है इतने सालों से। जैसे हम फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, पीपल टेम एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड गो टू गेट मिल्क। टेम एनिमल्स होते हैं पैट एनिमल्स। पेट एनिमल्स वो होते हैं जिन्हें हम अपने साथ रखते हैं, अपने घर में रखते हैं। जैसे हम देखते हैं काउ, बफेलो, गोट को हम अपने साथ रखते हैं, क्यों, हमें उनसे क्या मिलता है, मिल्क मिलता है। नेक्स्ट, hen and duck are also kept to get eggs. हमें hen and duck से क्या मिलता है, eggs मिलते हैं। Animals like hen, goat and fish are a source of meat. जो animals है hen, goat, fish, हमें इनसे क्या मिलता है, मीट मिलता है। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, ये सारे प्रोडक्ट्स से हमें किससे प्रोवाइड हुए, एनिमल से। We get wool from animals like sheep and camel. Silk is obtained from silkworms. Honey bees provide us honey and wax. जैसे आपको सिल्कवॉर्म से सिल्क मिलता है, हनी बी से आपको हनी मिलता है, वैक्स मिलता है। इसलिए एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट वे में हमें प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट थिंग्स। फार्मर्स रियर ऑक्सन बुल टू प्लो फील्ड्स। जैसे आपको ये इमेज में दिख रहा है, ये फार्मर है, ये क्या कर रहा है, अपने फील्ड को प्लो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन बुल। लास्ट, एनिमल्स लाइक डॉग, कैट एंड पैरट आर केप्ट एज पेट्स। कुछ एनिमल्स को हम पेट्स के थ्रू अपने घर में रखते हैं, जैसे डॉग्स हो गया, कैट हो गई, पैरट हो गई, इन्हें हम अपने घर में रखते हैं तो ये पैट एनिमल्स हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट सी द क्विक रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। एनिमल्स आर फाउंड इन एवरी लैंड फॉर्म ऑन दिस अर्थ। एनिमल्स ज्यादातर हर जगह दिख जाते हैं। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड एम्फीबियंस। हमने एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, लैंड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड एम्फीबियंस। Animals can be very big, small and very small according to their size. They also have different body shapes. Animals बहुत बड़े होते हैं, छोटे भी होते हैं, very small size भी होते हैं और उनकी different body shapes होती है। Animals are very useful to man. Animals हमारे human beings के लिए बहुत useful है। So students, let's test your knowledge. आपकी first exercise है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट दिख रही है जिसमें 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। आपको एक करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, डैश इज फाउंड इन डेजर्ट। आपको डेजर्ट्स में क्या दिखते हैं, मतलब रेगिस्तान में, कैमल्स। तो फर्स्ट का ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड, डैश लिव्स बोथ ऑन लैंड इन वाटर।
कौन से एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, तो कौन से होते हैं वो एम्फीबियंस। सेकंड, एम्फीबियंस का कौन सा एग्जाम्पल है, अब आपको देखिए स्टारफिश, ऑक्टोपस, डॉल्फिन या फ्रॉग। फ्रॉग सेकंड डी। नेक्स्ट है डैश लिव्स इन वाटर, कौन सा एनिमल है जो पानी में रहता है, ब्लू व्हेल। थर्ड ये ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ, हाइना एंड वल्चर आर, हाइना एंड वल्चर किस कैटेगरी में आते हैं, अभी हमने पढ़ा स्कैवेंजर्स। फोर्थ ये ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ, डैश आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स हम किन्हें कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को प्रे करके खाते हैं, मतलब प्रीडेटर्स मतलब जो शिकारी होते हैं। तो कौन से एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को प्रे करके खाते हैं, यस कार्निवोरस। फिफ्थ सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आपको सेकंड एक्सरसाइज दिख रही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ क्लू बॉक्स। आपको एक क्लू बॉक्स दिख रहा है, इसकी हेल्प से आप अपने फिलअप्स करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंसेस, स्नेक एंड रैबिट लिव इन डैश इन द ग्राउंड, जो स्नेक एंड रैबिट है कहाँ पे रहते हैं वो, होल में, बिल्कुल सही, फर्स्ट होल। सेकंड, डैश इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म, आपको सिल्कवॉर्म से क्या ऑब्टेन होता है, सिल्क। सेकंड सिल्क। थर्ड, द बॉडी ऑफ अ डैश लुक्स लाइक अ पैराशूट, आपने अभी पढ़ा है किसकी बॉडी पैराशूट जैसी लगती है, जेलीफिश। फोर्थ, डैश यूज इट्स टेल टू बैलेंस इट्स बॉडी, कौन अपने टेल का यूज करता है बैलेंस करने के लिए, स्क्विरल। फिफ्थ, डैश इज फाउंड इन द डेजर्ट, डेजर्ट में कौन सा एनिमल देखा जाता है, कैमल। So next exercise is write T for true statement and F for false statement. True statement के लिए आपको T लिखना है, false statement के लिए F लिखना है। First sentence is animals are found almost everywhere. क्या ज्यादातर हर जगह animals found होते हैं, दिखते हैं? Yes, true. Next, fish are aquatic animals. Fish aquatic animals होते हैं, मतलब पानी में रहते हैं। True. थर्ड, our dog uses its tail to express emotions. डॉग अपनी टेल के थ्रू अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ट्रू। फोर्थ, ऑल एनिमल्स हैव सेम ईटिंग हैबिट्स, सारे एनिमल्स की सेम ईटिंग हैबिट्स होती है। नो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, कोई स्कैवेंजर्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, तो इट्स फॉल्स। फिफ्थ, बर्ड्स हैव होलो बोन्स, हमने अभी पढ़ा है बर्ड्स की लाइट बोन्स होती हैं। ट्रू। सिक्स, स्कैवेंजर्स ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स, स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। ट्रू। सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द कॉलम, आपको क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। हमारी फर्स्ट है कॉम्पैक्ट बॉडी, कॉम्पैक्ट बॉडी वो होती है जिनके 4 लिम्स होते हैं, तो किनके होते हैं 4 लिम्स, काउ। फर्स्ट टू ई। सेकंड, स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है, जो वाटर में मूव करते हैं, मतलब फिश। सेकंड टू सी। थर्ड, फ्लावर शेप बॉडी अभी हमने पढ़ी, फ्लावर शेप बॉडी किसकी होती है हमारी, सी एनामोन की। थर्ड टू ए, जिसके हम अनयूजुअल बॉडी भी कहते हैं। होलो बोन्स किसकी होती हैं, लाइट बोन्स बर्ड की। फोर्थ टू बी। फिफ्थ, लॉन्ग बॉडी किसकी होती है, अर्थवॉर्म। सो इसी तरह आपकी ये वाली एक्सरसाइज में आज दी कॉलम कंप्लीट हो गए हैं। बाकी की एक्सरसाइज आप अपने आप करेगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।